नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से 2 दौर में तकरीबन 10 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की थी। राहुल सुबह 11:10 जो है ईडी के दफ्तर पहुंचे थे। बीच में करीब 1.5 घंटे लंबे ब्रेक जो है लंच ब्रेक था, जिसके बाद उनसे फिर पूछताछ शुरू की गई। बता दें कि रात 11:10 पे ईडी के दफ्तर से वो बाहर निकले। ईडी ने राहुल को मंगलवार यानी आज भी पूछताछ के लिए बुलाया है। पहली बार ईडी की पूछताछ का सामना करने वाले राहुल गांधी ने अधिकांश सवालों पर चुप्पी साध ली। यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी बनाने, उसकी फंडिंग, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड को कांग्रेस पार्टी की ओर से 90 करोड़ रुपए का लोन दिए जाने और एनजीएल को यंग इंडिया को बेचे जाने की प्रक्रिया से जुड़े सवालों के बारे में राहुल गांधी ने जानकारी होने से बिल्कुल भी इनकार कर दिया। ईडी ने के एक वरिष्ठ जो अधिकारी है, उन्होंने कहा कि परिवर्तन एजेंसी यानी उनके पास राहुल गांधी से पूछताछ के लिए यंग इंडिया को एजेएल को बेचने की पूरी प्रक्रिया से जुड़े सवालों की लंबी सूची थी। ईडी ने नियम के मुताबिक राहुल को खुद अपने हाथों से सभी सवालों का जवाब कागज पर लिखने को कहा गया। एक एक सवाल का खुद जवाब लिखे जाने की वजह से पूछताछ की प्रक्रिया और भी ज्यादा लंबी होती गई। गौरतलब है कि ईडी के सवालों का जवाब लिखने के बाद कागज के ऊपर बाईं ओर और नीचे भी दस्तखत कराने होते हैं। इसी कारण ईडी में दिए गए आज राहुल गांधी ये देश का एक सांसद है। जब ईडी ने उनको बुलाया तो ईडी का सामने उनको जाना चाहिए चुपचाप, और जो भी अपना पक्ष है ये पक्ष को सामने ईडी का अधिकारियों का सामने रखना चाहिए, और फिर लॉ जो करेगा लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और भारत का लॉ इतना स्ट्रांग है कि अगर आप इनोसेंट हैं आपका कभी भी पनिशमेंट नहीं होगा। लेकिन जब आप एक सांसद हो, ईडी ने आपको बुलाया है, आप एकदम नामांकन फिलअप करने का समय जैसे आप लोगों को समर्थकों को लेके जाते हैं, अगर ऐसे आप ईडी ऑफिस में जाते हैं, साथ में आप कोई राज्य का मुख्यमंत्री को लेके जाते हैं, सांसद को लेके जाते हैं, मतलब क्या है, आप ईडी को डरवाना चाहते हैं कि ईडी आपका पॉपुलैरिटी से, सो कॉल पॉपुलैरिटी से डर जाए और ईडी आपका खिलाफ कार्यवाही ना करे। जो भी बयान है उसको अदालत में पुख्ता सबूत मान लिया जाता है। पूछताछ की शुरुआत में राहुल को अपना व्यक्तिगत परिचय देने के साथ साथ अपने बैंक खाते और संपत्तियों की विस्तृत जानकारी देने को कहा गया। इसके बाद यंग इंडिया और एजेएल मामले में से जुड़े सवाल पूछे गए। इसमें सोनिया गांधी की यंग इंडिया के कामकाज में भागीदारी से जुड़े सवाल भी थे। ईडी ने राहुल से यंग इंडिया की परिसंपत्तियों की भी जानकारी मांगी। जाहिर है सवालों के माध्यम से ईडी उस गहरी साजिश का पता लगाने की कोशिश कर रही थी जिसमें एजेएल के हजारों करोड़ की संपत्ति को गांधी परिवार की एक कंपनी के हवाले कर दिया गया। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह भी कहा कि राहुल अधिकांश सवालों का जवाब देने से ये कहते हुए कन्नी काट गए कि इनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है या इसके बारे में वो बाद में जानकारी जुटाकर बताएंगे। उन्होंने कहा कि राहुल को इससे पहले कांग्रेस के 2 वरिष्ठ नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल द्वारा दिए गए बयानों को भी दिखाया गया और उस पर सफाई भी मांगी गई। इन दोनों नेताओं ने मैं देश को बतलाना चाहूंगी कि ये लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, गांधी खानदान की 2000 करोड़ की संपत्ति को बचाने का प्रयास है। Ladies and gentlemen, at the clarion call of the Gandhi family, leaders and workers of the Congress party have descended onto the streets of the national capital to pressurize investigating agencies. A gentleman who is out on bail seeks to pressurize an investigating agency which seeks to unravel the corruption of the Gandhi family. क्यों एक कंपनी जो अखबार का प्रकाशन करती थी और अब रियल एस्टेट का धंधा करती, उसमें गांधी खानदान की इतनी रुचि है? इसका मतलब रियल एस्टेट से मोह
मात्र जीजा जी का नहीं, पूरे खानदान का है। अप्रैल में जो ईडी ने पूछताछ की थी। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार एजीएल के यंग इंडिया को बेचे जाने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी नहीं है और कोई भी इसका संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा है। अधिकारी ने कहा कि इस मामले में सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई के बारे में फैसला लिया जाएगा। सोनिया गांधी को एजेंसी ने 23 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। वैसे सोनिया गांधी फिलहाल कोरोना संक्रमण के बाद गंगाराम अस्पताल में भर्ती है। ईडी ने उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार सोनिया गांधी से पूछताछ के बाद ईडी यंग इंडिया द्वारा खरीदी गई एजीएल की सभी संपत्तियों को जब्त करने का फैसला ले सकती है। 5000 से अधिक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ मिलकर जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड अखबार शुरू किया था। एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड इसका प्रकाशन करती है। स्वतंत्रता के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुखपत्र बन गया। अखबार की माली हालत खराब होने पर कांग्रेस ने उसे 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। इसके बावजूद 2008 में अखबार बंद हो गया। 2010 में कांग्रेस ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाई और मात्र 50 लाख रुपए लेकर उसे एजीएल से 90.25 करोड़ रुपए की कर्ज की वसूली का अधिकार दे दिया। यंग इंडिया में सोनिया गांधी, राहुल गांधी की 76% हिस्सेदारी है। इसी सौदे को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाए और कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने गांधी परिवार पर यंग इंडिया के जरिए एजीएल की हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति हथियाने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी। यंग इंडिया में उनका पद क्या है, उनकी मीटिंग में भाग लेते हैं या नहीं, यंग इंडिया की मीटिंग कौन बुलाता है, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, सोनिया गांधी की यंग इंडिया के कामकाज में कितनी भागीदारी होती है, एजीएल के अधिग्रहण के बारे में उन्हें जानकारी थी या नहीं थी, उनकी सहमति ली गई थी या नहीं थी, यंग इंडिया को चलाने वाला अधिकृत व्यक्ति और उसके खाते का लेखा जोखा रखने वाला सीए कौन है, क्या एजीएल को कांग्रेस की ओर से 90 करोड़ रुपए कर्ज देने के फैसले पर उनसे सहमति ली गई थी, क्या उन्हें बताया गया था कि एजीएल की माली हालात जानबूझकर खराब की गई है। राहुल ने इनमें से ज्यादातर सवालों के जवाब नहीं दिए। ये तो हम सत्याग्रह कर रहे हैं। जब सत्याग्रह करते हैं तो डिटेंशन और जो भी कुछ उनको केसेस डालना है डालते हैं, उसकी हमको फिक्र नहीं। फिक्र इस चीज़ की है, इस देश में लोकतंत्र के तहत जो कुछ हम एजिटेशन करते हैं, सत्याग्रह करते हैं, उसको ये नहीं समझना चाहिए कि एक कांग्रेस वाले कमज़ोर है और कांग्रेस अपने तहत काम कर रहे हैं। एक फर्जी केस जो नेशनल हेराल्ड पेपर का जो केस है, उसमें कोई दम नहीं है। सिर्फ सताने के लिए श्रीमती सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, हम सबको ईडी के ऑफिस में बुला के जो क्वेश्चन पूछ के, जो अगर उनको कुछ कहना भी है तो उनके वकील के मुताबिक वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन आंसर, लेकिन बिठाना 4-4 घंटे हरासमेंट करना, ये जो कर रहे हैं वो एक पॉलिटिकल वेंडेंटा है, एक पॉलिटिक्स है, इसमें और कुछ नहीं है। इसीलिए इसका कंडम करते हैं। सॉलिडेरिटी बताने के लिए सारे देश में आज कांग्रेस के लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं और आज हजारों लोग अरेस्ट हो गए हैं और चंद लोग अभी भी कर रहे हैं जो लड़ रहे हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही है, हम फेस करते रहेंगे। इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें कोई लीगल पॉइंट नहीं है। अगर लीगल पॉइंट होता तो तभी कर सकते थे, ये इसको 8 साल नहीं लगते थे। तो इसीलिए उनका एक तरीका है लोगों को सताने का, वो कर रहे हैं, लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम फाइट करते रहेंगे। जिनके जवाब दिए उससे भी ईडी बिल्कुल भी संतुष्ट नजर नहीं आई। नेशनल हेराल्ड अखबार पर आपको बता दें कि मालिकाना हक रखने वाली कंपनी एजीएल को यंग इंडिया को बेचने के मामले में सुब्रमण्यम स्वामी की पटियाला हाउस कोर्ट में निजी आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद आयकर विभाग ने यंग इंडिया के खिलाफ जांच की। निचली अदालत द्वारा आयकर विभाग की जांच का संज्ञान लेने पर ईडी ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम से आपराधिक प्रावधानों के तहत केस दर्ज किया था।
इस मुद्दे पर कांग्रेस लीडर जो है चिदम्बरम ने जो है बयानबाजी की। We are protesting against the misuse of the law. If the ED follows the law, we have no problem. But the ED is not following the law. This is the PMLA Act. Now this creates the offence of money laundering. So we are asking 2 or 3 simple questions. One, what is the scheduled offence? There is no answer. Which police agency has registered an FIR? There is no answer. Give us a copy of the FIR. There is no answer. So in the absence of a scheduled offence, in the absence of a police agency registering an FIR and giving us a copy of the FIR, where is the question of ED investigating under the PMLA? This very simple questions, if there is no answer, obviously they are not following the law, and in a democracy we are entitled to protest. Is there any BJP leader against whom the ED has registered a case in the last 4 or 5 years? Is there any BJP ruled state, like for example Haryana, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Karnataka, where the ED has registered a case? This law applies to the whole of India. Why does it apply only to opposition states? वहीं आपको बताएं कि इस मुद्दे पर जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा कि इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे। कानून अपना काम करेगा तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम ईडी, सीबीआई, आईटी के दुरुपयोग पर आपत्ति जताते हैं जो किया जा रहा है। हमें कानून का पालन करना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, लेकिन नेताओं को भेजे जा रहे लक्षित संबंध चुनावी राज्यों में आईटी, ईडी, सीबीआई के छापे पड़ते हैं, ये गलत है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया जो है उन्होंने कल दी थी। It's sad to see one of the oldest parties coming to the streets and just to save one family or certain people of a political party. Do you think there should be a separate law for them? Do they hold some position in the society or in the country where there should be a separate law for them? If anyone who is facing the corruption charges, they have to go through some procedures, and the investigative agencies have got some rights to look into the details, call the people for their statements, and there is nothing wrong in that. Why is Congress protesting? They are not protesting to save the constitution or the democracy. They are protesting to save one family and their corrupt practices or their property of 2,000 crore rupees plus. वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज फिर ईडी के सवालों का सामना कर रहे हैं। वो आज फिर ईडी दफ्तर पहुंच गए हैं। नेशनल हेराल्ड से जुड़े मामले में राहुल गांधी से कल सोमवार करीब 8:30 जो है 10 घंटे जो है पूछताछ की गई थी। कल की तरह राहुल गांधी से आज भी पहले कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे, फिर वहां से बहन प्रियंका गांधी और बाकी कांग्रेसी नेता समर्थकों के साथ ईडी दफ्तर की तरफ बढ़े। दिल्ली पुलिस कल की तरह आज भी पहले से अलर्ट पर थी। अकबर रोड पर तो धारा 144 लगा दी गई थी। कई कांग्रेसी नेताओं को आज भी हिरासत में ले लिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को आज कांग्रेस मुख्यालय तक नहीं आने दिया गया, क्योंकि अकबर रोड पर धारा 144 लगा दी गई थी। इस पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि ये समझ से परे है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन को सरकार की ओर से कितना बड़ा दबाव झेलना पड़ रहा है। कानून अपना काम करे, 144 लगा है तो आप हिरासत में ले लीजिए, लेकिन आप पार्टी कार्यालय में आने से नहीं रोक सकते। लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी ने एक जोश दिखाया, कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने सड़कों पर नजर आए, क्या कल भी इसी तरीके से कांग्रेस पार्टी दमखम के साथ सड़कों पर नजर आएगी? बिल्कुल आपको नजर आएगी, बिल्कुल नजर आएगी। और लोगों में आक्रोश है, और स्वाभाविक आक्रोश है, आम जनता में आक्रोश भी है। मैंने कहा ना आपको, इसमें कानून सबके लिए समान होता है। हम उस इश्यू पे नहीं जा रहे हैं कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने नोटिस क्यों दिया, पर जिस तरीका अपनाया गया नोटिस देने का भी, पूछताछ करने का भी, रात को 12 बजे तक पूछताछ कर रहे हो, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया? कौन सी मनी लॉन्ड्रिंग हो गई है, किस रूप में हो गई है, कितनी अरबों खरबों की हो गई है,
जहाँ अरबों खरबों की मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो पूछते नहीं तुम लोग। तो मोदी जी को मैं कहना चाहूँगा, आपको भगवान ने एक मौका दिया है प्राइम मिनिस्टर बनने का। आपकी ड्यूटी है कि आप सत्ता पक्ष में हैं, पर आप देश के प्रधानमंत्री हैं। देश की जनता के साथ में ऐसा व्यवहार मत करवाओ, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, ईडी से, वरना देश आपको भी नहीं बख्शेगा। देख सकते हैं कि कांग्रेस के जो लोग हैं, जो समन जारी किया गया राहुल गांधी को, ईडी दफ्तर अपने समर्थकों के साथ पहुंच रहे हैं और ये बातें जो है विपक्षी नेताओं को खटक रही है। और यही मामला जो है विपक्षी नेता बार बार उठा रहे हैं कि ईडी की प्रक्रिया है। जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले गए थे, किसी तामझाम के बिना गए थे, अपना पानी का बोतल लेकर गए थे, वहां पर जांच में सहयोग किया था, तो राहुल गांधी को आखिर तकलीफ है क्या? अगर वो इतने ही साफ सुथरे हैं, अगर वो इतने ही कह सकते हैं कि क्लियर है इस मामले में, उनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ उन्होंने गलत नहीं किया है, तो इस तरीके से नाराबाजी, इस तरीके से समर्थकों को लेकर जाना, रोज गिरफ्तारी होना और एक जांच एजेंसी पर प्रेशर बनाने की कोशिश जो है लगातार क्यों की जा रही है? और यही सवालों के जवाब अब भी कांग्रेस की तरफ से नहीं दिए जा रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से बस यही कहा जा रहा है ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसका क्या कुछ फायदा या नुकसान हो रहा है, क्यों इस तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं जबकि ईडी अपना काम कर रही है, इसका जवाब नहीं मिल पाया। कल उनसे 10 घंटे तक पूछताछ चली थी, आज भी कई सारे कांग्रेस नेताओं को हिरासत में ले लिया गया, आज भी उनसे पूछताछ होने वाली है। अब इससे कितने घंटे आज पूछताछ चलेगी, क्या कुछ होगा, इसके साथ हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए हमने आपको ये जो पूरा मुद्दा है बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मुद्दा क्या है, कल किस तरीके से सारी चीजें जो प्रक्रिया है उसका पालन किया गया, आज किस तरीके से कांग्रेस हंगामा कर रही थी, हिरासत में कई कांग्रेस नेताओं को ले लिया गया, राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, कितने घंटे चलने वाली है, आने वाले वक्त के साथ बताएंगे आपको। फिलहाल के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।